श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष एकजुट है। उम्मीद थी कि सदन के अंदर लोकतंत्र की आवाज को उठाया जाएगा। भगोड़ी सरकार लोकतंत्र का जो संसद का सत्र आगे बढ़ाने की बजाय 3 दिन पहले सदन पे ताला लगा के भाग खड़ी हुई। भगोड़ी सरकार है, सदन में आप आवाज नहीं उठा सकते। सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल पर आप देखिएगा, राहुल गांधी जी और कांग्रेस का राष्ट्रीय पार्टी है उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। आप सदन में नहीं बोलेंगे, आप सोशल मीडिया पे नहीं बोलेंगे तो सड़कों का रास्ता अब अपनाया जाएगा और ये साबित कर दिया है। आज से शुरुआत हो गई है। राजधानी दिल्ली से अब ये आंदोलन पूरे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, महाराष्ट्र, झारखंड, पूरे देश के अंदर गांव-गांव तक अब ये आंदोलन जाएगा। किसान आंदोलित है, किसान ने अपनी संसद लगाई, सोचा सुनेगी सरकार, किसानों की नहीं सुनी। बेटियों के साथ राजधानी दिल्ली में 1 अगस्त को बलात्कार होता है और कल फिर दोबारा से बलात्कार होता है, लेकिन महिला सांसद मंत्रियों के पास समय नहीं, एक दिन का भी सत्र महिलाओं को समर्पित करके बेटियों की सुरक्षा पर प्रधानमंत्री जी ने बुलाने की हिम्मत नहीं दिखाई है। बेरोजगारी का मामला, तो ये मुद्दे हैं सड़कों पर। सरकार कमजोर है, महिलाएं कमजोर नहीं है, सरकार कमजोर है। सरकार जो हमारे बलात्कारी है मैं कहूँ या जो अपराधी है उनके साथ खड़ी है, उन्हें बचाती है। अगर ये सरकार बेटियों के साथ खड़ी दिखती तो हिम्मत नहीं होती कि आप 5 साल 6 साल की बच्चियों को नोच रहे हैं, हिम्मत नहीं होती। सरकार बलात्कारियों के साथ खड़ी कागजों पर बहुत अच्छे खूबसूरत नारे लगते हैं जुमले। लाल किले की प्राचीर से बोला था बेटी बचाओ, समझ आ गया बेटी किसी और से नहीं, भाजपा के नेताओं से ही बचानी मुश्किल हो रही है, लेकिन भाजपा की सरकारों में बचानी मुश्किल हो रही है। कई लोग कह रहे हैं कि दलित की बेटी बेटी नहीं है, अगर अपर कास्ट की बेटी है तो बेटी है देश की। बेटी बेटी है, लेकिन SC ST कानून किसके लिए बनाया गया? इसी एक तबके के लिए बनाया गया, क्योंकि साफ दिख रहा है खासतौर से उत्तर प्रदेश में किस तरह से सत्ता में बैठे लोग दलित समाज के लोगों को, किस तरह से उनकी बेटियों को जो है वो हिंसा हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं और उनके समर्थन में, बलात्कारियों के समर्थन में खड़े हो। कैसे कहें ये सरकार जो है वो हमारी दलित बेटियों के लिए है? नहीं है। इसलिए राहुल गांधी जी ने लिखना पड़ा कि दलित की बेटी भी देश की बेटी है, ये इन्हें समझाना। आप जैसी महिलाएं आवाज उठाने के लिए जाने जाती है, आपको भी हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है? आपके सामने ही है। क्या कोशिश थी मेरी कि देश का अंदाता बैठा है, महिला पंचायत संसद लग रहा है, जाना चाहती थी, पूरी पुलिस ने मेरे घर पे मुझे 10 बजे से 5 बजे तक बंदी लग बनाया। बात मेरी नहीं है, बात उस लोकतंत्र की उस आवाज को बंदी बनाने की कोशिश थी जो जंतर मंतर से उठने जा रही थी। अलका लांबा कुछ नहीं है, दम है तो अलका लांबा की उस आवाज में है जो राहुल गांधी जी की आवाज और देश के लोगों की आवाज है। आप देखिए किस तरह की धमकियां दी जा रही है। धर्म के नाम पर जंतर मंतर पर पुलिस कहती है हमने इजाजत नहीं दी। आपकी इजाजत के बिना लोग आते हैं, धार्मिक उन्माद और एक धर्म विशेष के खिलाफ नारे लगाते हैं और उसके बाद क्या होता है? बेल भी मिल जाती है उन लोगों को, बेल मिल जाती है। हमारी जैसी बेटियां आवाज उठाती है तो उन्हें बलात्कार की धमकियां देते हैं, वो भी पकड़ा गया है और जेल भेज दिया गया दोबारा उसको। दिल्ली कांड में तो घटना हुई, कल त्रिलोकपुरी में भी होगी मैडम। ये घटनाएं मैं आपको कह रही हूँ तब तक नहीं रुकेंगी जब तक सरकार अपने कानूनों को कागजों से बाहर लाकर उसे लागू नहीं करती है। नाबालिग बेटी के बलात्कार में पोक्सो कानून है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंस, फांसी की सजा है। 6 महीने में सुनवाई खत्म होनी है। कितने मामलों में 6 महीने में सुनवाई खत्म करके फांसी दे दी? एक बार दीजिए तो सही, देखिए कैसे अपराध उठता है। मेरे भाई, अल्पसंख्यक समाज हो, दलित समाज हो, मैं अल्पसंख्यक की बात करती हूँ, सबकी बात करती हूँ। जब मैं दलित समाज की बात करती हूँ तो दलित बेटी और बेटियों सबकी बात करती हूँ। तो इन दोनों को ये सरकार, ये दलित विरोधी, ये अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है, ये अपना एक संघ का एजेंडा इस देश पर थोपना चाहती है, वो हमें मंजूर नहीं। लेकिन मोदी जी तो संसद में चीख रहे हैं कि दलितों को हमने बनाया, दलित महिलाओं को मंत्री बनाया है। वो उन्होंने बनाया है किस लिए? कठपुतलियां है वो, देखा, आवाज सुनाई दी। दलित बेटियों के साथ बलात्कार अगर हो रहे हैं तो दलित समाज के जिनको मंत्री बनाया है, जिस पे प्रधानमंत्री जी पीठ ठोक रहे हैं, क्या उन्होंने इन सरकार को ठोकने का काम किया? कि हम मंत्री हैं बेशक, लेकिन हमारी बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आइए सदन में, गृह मंत्री जी आइए सदन में, जवाब दीजिए। किसी की हिम्मत हुई? यूपी सरकार कह रही है अपराध खत्म हो गया यूपी में, सहमत है आप इस बात से? नहीं, मेरे सहमत होने ना होने से कुछ नहीं होता। मैं राजधानी दिल्ली में, यूपी का लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कितने बलात्कार और कितने अपराध और नौकरी मांगने पर किस तरीके से लाठीचार्ज मिलता है। लोग आज भी आंदोलित हैं। सबक मिलेगा, 6 महीने रुक जाइए। सबसे पहले यहीं से इनकी उल्टी गिनती शुरू होगी उत्तर प्रदेश से। देखिए, मैं फिर कहूंगी, बहुत से ऐसे मामले होंगे
पर ओवरऑल मैं बात कर रही हूँ पूरे रूप से, अल्पसंख्यक और दलित समाज इस देश में इस सरकार के तहत सुरक्षित नहीं है। नहीं, लोग कहते हैं जातिवाद खत्म हो गया ना मैडम, लोग कहते हैं जातिवाद तो खत्म। कौन लोग कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? ये तो आप देखिए, भी कहा था। कंगना रनौत कौन है? छोड़िए उसकी बात को, है ना। देश की संसद में खड़ी होकर सांसद इस तरह का बयान दे तो मैं मानूंगी उनकी हिम्मत नहीं है, झूठ नहीं बोल सकते सदन के पटल पर। उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया ना, जनता के पास एक वोट की ताकत है, जवाब दे देगा, जवाब दे देगी जनता, और देना भी चाहिए। कितने झूठे वायदे किए, किस तरीके से सत्ता और ताकत के दम पर किस तरीके से अपराधियों के साथ ये खड़ी रही और निर्दोषों को जेल भेजती रही। यूएपीए लगा दिया, देशद्रोह के मुकदमे लगा दिए, संपत्तियां जब्त कर दी। ये करके आप लोकतंत्र को दबा नहीं सकते हैं, आवाजों को सबक सिखाएंगे। और सबसे पहला सबक उत्तर प्रदेश में ही होगा। उल्टी गिनती मोदी सरकार की 2024 की यहीं से शुरू होने वाली है।